रात के अंधेरे में कभी आपने बिना बेवजह ठंडी हवा महसूस की है? कभी रात के 3 बजे अचानक आपकी नींद खुल जाए, दरवाज़ा खुला मिले या कोई हवा जैसी चीज़ आपके कान के पास से गुजरे, तो समझ लीजिए आपके आसपास कोई अदृश्य शक्ति है। भूत प्रेत का असर इल्यूज़न नहीं है, एक सच्चाई है, और अगर आप उनका टारगेट बन गए तो आपका जीवन तबाह हो सकता है। नमस्कार आप सभी को। आज हम बात करने जा रहे हैं एक गंभीर और छिपा हुआ तंत्र रहस्य, भूत प्रेत किस पर और क्यों आते हैं। ये सिर्फ भूतिया कहानियों का हिस्सा है या असल में भी ऐसी कोई चीज़ होती है? रियल एस्ट्रल एंटिटीज का साइंस क्या है? कौन से लोग इनका शिकार बनते हैं? कैसे पहचाने कि आपके ऊपर कोई प्रभाव है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तांत्रिक मंत्र और टोटके जो इनका असर तुरंत खत्म कर सके वो क्या है। तो ये वीडियो आपका रक्षा का कवच बन सकता है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए बिना स्किप किए, तभी आप पूरी बात समझ सकते हो। भूत प्रेत का जन्म कैसे होता है? पहला जो पॉइंट है वो अकाल मृत्यु, जिनका मृत्यु समय से पहले हो जाता है, एक्सीडेंट, सुसाइड। दूसरा क्या है? अशक्ति या वासना, जो मृत्यु के बाद भी किसी इंसान या वस्तु से जुड़ गए वो भूत बन जाते हैं। तीसरा है तांत्रिक बंधन, जिनको किसी तांत्रिक ने बांध दिया हो, यानी मरने के तत्पश्चात उनके आत्मा को जब कोई तांत्रिक बांध देता है तो वो भूत योनि में चले जाते हैं। आत्माओं का बदला, कुछ ऐसे आत्माएं होती हैं जिनको ज़िंदगी में न्याय नहीं मिला होता है, तो वो रिवेंज के तौर पे वो प्रेत या भूत योनि में चले जाते हैं। पितृदोष, जब पूर्वजों की आत्मा शांत नहीं होती और उनकी ऊर्जा घर के लोगों पर प्रभाव डालती है, तो ये भी एक तरीका है प्रेत या भूत का जन्म का। अब समझेंगे कि भूत प्रेत किस पर आते हैं। पहला जो पॉइंट है वो कमजोर ऑरा। जो लोग निगेटिव सोच, वासना या डिप्रेशन में होते हैं उन पे भूत प्रेत का असर जल्दी होता है। ड्रग, शराब का उपयोग जो करते हैं वो लोग भी एस्ट्रल एंटिटी के शिकार जल्दी बनते हैं। रात को शुद्ध न होना या वासना में डूबा होना, लिप्त होना, ऐसे व्यक्ति भी भूत प्रेत आत्माओं का शिकार जल्दी बनते हैं। ऐसे जगह पे जाना या श्रापित स्थान पे जाना, वहाँ की आत्माएं चिपक सकती हैं। तांत्रिक साधना बिना सुरक्षा के करना, जब आप कोई साधना या मंत्र जाप करते हो तो प्रत्येक मंत्र का अलग अपना वाइब्रेशन है, उसकी अलग शक्ति, अलग ऊर्जा होती है। तो एक घेरा, सुरक्षा घेरा जिसे कहते हैं, वो होना चाहिए। अगर बिना सुरक्षा घेरा के भी आप जाप करते हैं किसी मंत्र का, तो उस समय भी संभावना है, प्रबल संभावना है कि कोई भूत प्रेत आपके साथ चिपक सकती है। अब बात आती है कि इनका असर कैसे पहचानें। इनका मुख्य लक्षण क्या है? शरीर का भारी लगना, बिना वजह कंधे भारी, सर में दर्द, रात में डर के सपने आना, किसी ने दबोच लिया हो उस तरह का, पूरी बॉडी आपकी हिल नहीं पा रही है और माइंड चल रहा है। ये भी एक स्लीप पैरालिसिस भी बोलते हैं, बट ये भी एक भूत प्रेत का लक्षण है। अचानक गुस्सा, बेचैनी, वासना बढ़ना, चेहरे के रंग पीला या काला पड़ना, घर में घंटी बजने जैसी आवाज़ या चीज़ें गिरना, चीज़ें खराब होना, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ स्पेशली बहुत ज़्यादा खराब होना, अकेलेपन में किसी की सांस या हाथ महसूस होना, ऐसा लगता है किसी ने छुआ, किसी ने थप्पड़ मारे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इनके लक्षण हैं, इनके पहचान है। अब भूत प्रेत से रक्षा के तांत्रिक या सिंपल उपाय क्या हैं? तो मैं एक रक्षा मंत्र बता देता हूँ। श्री भैरव कवच इसे बोलते हैं। वो मंत्र है ओम क्लीम काल भैरवाय नमः। इसे दिन में 2 बार जाप करना है, सुबह शाम कर सकते हैं 108 बार बस, यानी एक माला सुबह शाम। शनिवार को स्पेशली
सरसों तेल का दीपक जलाना, और ये जो मैंने मंत्र बताया सुबह शाम 108 माला जाप करने से आपके शरीर के चारों तरफ एक रक्षा कवच बन जाता है, भैरव कवच जिसे कहते हैं। दूसरा हनुमान जी का सिद्ध मंत्र है, जिसे रक्षा मंत्र भी कह सकते हैं। ओम अंजनी सूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। इस मंत्र को ब्रह्म मुहूर्त में 21 दिन जाप करते हैं। लाल वस्त्र में नारियल बांधकर हनुमान जी के चरण में रखना है, और फिर इस मंत्र का 21 दिन 108 बार जाप करने से क्या होगा कि आपके चारों ओर एक रक्षा कवच बन जाता है, जिससे भूत प्रेत, तांत्रिक, बुरे प्रभाव, नज़र दोष, इन सब चीज़ों से आप बच सकते हो। तीसरा क्या है? गौमूत्र का छिड़काव। हर मंगल या शनि को घर में गौमूत्र गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए। आपका घर नेगेटिव एनर्जी से मुक्त रहेगा। हर शुक्रवार को एक नींबू में 7 मिर्च डाल करके मेन गेट पे भी लटकाए जाते हैं। ये टोटके भी बहुत हद तक बुरी नज़र को, नज़र दोष को रोकता है। एक हफ्ते बाद उसे हटा करके हमेशा चौराहे पे फेंकना चाहिए, तभी उसका फ़ायदा दिखता है, और पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहिए। तांत्रिक रक्षा यंत्र क्रिया कैसे कर सकते हैं? जैसे ताबीज जो लोग कहते हैं, तो उसमें क्या करना है, एक भोजपत्र लेना है। उस भोजपत्र पर सिंदूर और केसर से लिखना है ओम नमो अघोर भयो नमः। इस यंत्र को लाल कपड़े में बांधकर अपने तकिए के नीचे रख देना है। रात में त्राटक क्रिया भी कर सकते हैं, यानी दीपक की लौ को लगातार 5 से 15 मिनट तक देखना। इससे भी आपकी जो अंदर की ऑरा है वो मजबूत होता है। इससे आपका ऑरा क्लीन होगा, मजबूत रहेगा, एस्ट्रल एंटिटीज दूर रहती है। और एक आईना ले, उस पर गंगाजल छिड़काव करें, उस पर लिखे ओम अप सरपंतु ते भूता। इस आईने को सोने वाले कमरे में सामने लगाएं, यह दर्पण रक्षा चक्र बनता है। अगर आपको लगता है कि कोई आपके पीछे पड़ा है, तो याद रखिए सुरक्षित वो नहीं है जो मजबूत है, सुरक्षित वो है जो जागरूक है, जिसके पास जानकारी है। तो इस तरह से आप बच सकते हैं भूत प्रेत तंत्र मंत्र। तो आपने देखा कि किस तरह से लोग भूत बनते हैं, उनके लक्षण क्या हैं और उनसे बचाव का तरीका क्या है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी आपको जो समझ नहीं आई हो तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं। आप भी किसी नेगेटिव शक्ति या भूत से परेशान है तो कमेंट्स करें। जय माता दी, जय शिव।